यहाँ से कोसली के अंदर तो खुद माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी भी यदि चुनाव लड़े तो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी नुमाइंदा होगा वही जीतेगा। तो चैलेंज हो गया। हाँ जी बिल्कुल, पर हम तो चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़े जी और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो उसको हराए, मुख्यमंत्री के चेहरे को जी। और असली यदि दम है तो यार लड़के देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। अभी एक बार फिर से अगले गांव के अंदर मौजूद है और गांव का नाम है भोंदू भोतवास, जिसके अंदर मौजूद है और कोसली विधानसभा का ही एक गांव है। तो आइए इस गांव में भी जान लेते हैं कि क्या जो विधायक यहाँ के हैं उन्होंने इस अपने कार्यकाल के अंदर काम करवाए या नहीं करवाए, और जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा अब जो इलेक्शन आने वाला है विधानसभा का, उसमें क्या जो काम है वो देखे जाएंगे नहीं देखे जाएंगे, या फिर जो इलेक्शन अभी होकर के समाप्त हुआ है उसका कितना असर रहने वाला है, ये भी सारी चीज चलिए इनसे जाने थे। सब क्या नाम है आपका? ओमकार। ओमकार जी, ये बताएं कि काम आपके गांव में जो विधानसभा स्तर की अगर बात करें तो काम हुए कि नहीं हुए? बहुत ज्यादा हुए हैं, पिछले 5 साल में इतने हुए हैं जो पहले कभी नहीं हुए। और हमारे विधायक जी ने बहुत ज्यादा प्रयास करके और बहुत जितनी भी मूलभूत आवश्यकताओं वाले कार्य थे सारे के सारे कार्य पूर्ण किए हैं। ये नहीं पता जो आप अभी बोल रहे थे कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं चलता। लेकिन हमारे विधायक जी ने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी, हर तरह से उन्होंने बेहतरीन प्रयास किए हैं और बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है। अगर बात विकास की ही कर ले तो इलाका भी बोलता है कि विकास हुआ है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी जो अब की बार जो हार हुई है अरविंद शर्मा जी की, उसमें कोसली विधानसभा भी एक विधानसभा थी जिसमें कि 75,000 की लीड को एकदम से समाप्त कर दिया गया था, तो उसका क्या कारण रहा? उसका जो मुख्य कारण रहा वो ये रहा, अरविंद शर्मा जी का लोगों से जुड़ाव नहीं रहा। जिस दिन उन्होंने इलेक्शन जीता था उसके बाद उन्होंने कोसली विधानसभा में बहुत कम गांवों में दौरा किया जी। और इससे लोग नाराज थे। लेकिन पर्दे के पीछे काम उन्होंने बहुत ज्यादा किए, ऐसा नहीं तो उन्होंने काम नहीं किए, लेकिन वो लोग देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए कि काम उन्होंने क्या किए। उनके कामों को लोग अनदेखा कर गए, मतलब वो समझा नहीं पाए लोगों को। हाँ, समझा नहीं पाए, उनकी मौजूदगी नहीं रही इन लोगों के बीच में। इस वजह से सबसे बड़ी कमी उन्होंने एक और छोड़ दी कि कोसली के अंदर उन्होंने अपना कार्यालय नहीं खोला, जहां जाके लोग उनसे मिलते, कोई भी बात थी को उनको उनके सामने रख पाते, अपनी जो समस्याएं थी उनको रख पाते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, जबकि हमने बार बार, हम खुला बोल रहे हैं, हमने उनसे निवेदन भी किया कि आप कोसली के अंदर कार्यालय खोलिए और कोसली के अंदर आप लोगों की समस्याएं सुनिए। कोसली ने आपका पूरा सहयोग करके आपको सांसद बनाया है। आप काम बहुत कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे काम नहीं कर रहे, काम भी बहुत किया और कर भी बहुत रहे थे उस टाइम भी, लेकिन खाली लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाए, अपना ऑफिस नहीं खोल पाए, जिससे लोग उनसे नहीं मिल पाए। लोगों की जो कुछ और समस्याएं थी जो उनके सामने जा सकती थी, दिल्ली जाके या रोहतक जाके उनसे लोग नहीं मिल सकते थे, कोसली आते तो उनसे मिल पाते, भले महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार आते, लेकिन कार्यालय होता, जिस कार्यालय पे कोई भी बैठता वो उनकी समस्याएं सुनता, उन समस्याओं को आगे पहुंचाते, समाधान होने लायक होती वो होती, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो खामखा की भी होती हैं, उनका समाधान नहीं होता तो कोई बात नहीं थी। तो बस मुख्य कारण यही रहा कि उन्होंने यहाँ लोगों से जनसंवाद जो उनका होना चाहिए था ना, वो उतना नहीं हो पाया। कार्य बहुत किए लेकिन जनसंवाद उनका नहीं हो पाया। वही बात है, तो एक सांसद होता है, उसके पास इतना बड़ा क्षेत्र भी होता है, तो अगर ऐसी बात करें, जब आप सांसद चुनते हैं तो उसको मतलब ब्याह शादी छूछक मोह कांड में बुलाने के लिए मतलब चुना जाता है, या फिर किस हिसाब से चुनते, काम करने के लिए चुना जाता है, किसी से चुना जाता है? उनको काम करने के लिए चुना जाता है। जो मैंने आपको अपनी बात बताई उसमें यही कहा है, ये नहीं कहा कि ब्याह शादी छुच्छक में उनको बुलाना है, कि उनका एक कार्यालय होता, कार्यालय पे आप जैसे कोई भी कोई नुमाइंदा वहां बैठता, उनकी समस्या को सुनता, उस समस्या को वहां उन तक पहुंचाता। लेकिन उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उनसे डायरेक्ट मिलने की बात कोई जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट खुद आके बैठे, लेकिन उनका कोई नुमाइंदा यहाँ बैठता जो उनकी बातों को सुनता और उन तक उनकी जनता की बातों को पहुंचाता। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी तो यहाँ भी कह गए काम भी कुछ ऐसे हुए नहीं। काम तो देखो दीपेंद्र हुड्डा जी ने बहुत किए थे, लेकिन अरविंद शर्मा जी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। काम तो दोनों ने खूब किए, हम ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने नहीं किए, उन्होंने नहीं किए, लेकिन जो मुख्य कारण रहा अब की बार वो यही था कि अरविंद शर्मा जी, हमारे सांसद जी, जो लोगों से टच में नहीं रह पाए, उनका इतना संपर्क नहीं रह पाया, उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, नहीं तो ऐसा होना नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सब क्या नाम? नमस्कार जी, मेरा नाम है रविंद्र यादव। रविंद्र जी, आपके गांव में अगर विधानसभा की बात करें तो इस सत्र के ऊपर या विधायक जी ने काम करवाए कि नहीं करवाए? काम बहुत ज्यादा कराए हैं। मैं एक किसान हूँ, किसान के हिसाब से 8 घंटे पहले बिजली आती थी और पेट सप्लाई में ट्यूबवेल पे रहता हूँ, 2 घंटे आती थी गर्मी के मौसम में। अभी भी 20 घंटे
लाइट आती है पेट सप्लाई और 10 घंटे जब लाइट आती है, मतलब फुल जिसमें 3 फेज चलती है, मोटर चलती है। सर्दी के मौसम में जब बहुत ज्यादा सर्दी थी, उस टाइम पे विधायक जी ने दिन में विधायक जी बताइए, अरविंद शर्मा जी पूछ रहे हैं। जी 10 बजे रात को लाइट आती थी और सुबह तक आती थी, उसको चेक करने कौन जाएगा, तो दिन में सप्लाई का प्रबंध करवाया उन्होंने। ये सबसे बढ़िया काम किया। गलियों की नालियों का पानी का प्रबंध, खेतों में भी पानी पहुंच गया है। अभी सड़कें ऐसी होगी, पहले खेतों में जाने के लिए बरसात के मौसम में पानी भर जाया करता था, वो पानी का समस्या खत्म होगी सड़क बनने से। ये बहुत चीज का फायदा हुआ है जी, मतलब बीजेपी ने और विधायक ने काफी काम करवा दिया, बहुत ज्यादा काम करवाया है। तो अब की बार अगर आपके गांव की ही बात कर ले तो जब इलेक्शन आएगा तो लोग काम देखेंगे या दीपेंद्र हुड्डा की छवि देखेंगे या किसी और नेता को देखेंगे, कैसे क्या देखने वाले? देखो, काम जनता को देखना तो चाहिए काम। नेता की छवि क्या है? नेता ने भाई दीपेंद्र ने भी काम किया, इन्होंने भी काम किया, इन्होंने ज्यादा बढ़िया काम किया। लोगों को रोजगार दिया, बगैर पैसे के रोजगार दिया, किसी से एक पैसा नहीं लिया। तो ऐसे इसमें जनता को काम देखना चाहिए। जी, हरियाणा में तो नैरेटिव ये है कि बेरोजगार कर दिया हरियाणा को। ये सोच है लोगों की अपनी अपनी, भाई बेरोजगार तो उनको कर दिया जो बीच में कमीशन खाते थे, पैसा कमाते थे, पब्लिक उनके पीछे घूमती रहती थी और बेवकूफ बनाते थे लोगों को। जो पढ़े लिखे बच्चे थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, वो पीछे रह जाते थे। जो उनके विधायकों मंत्रियों के पीछे घूमते थे, जो उनके काम होते थे, ये चीज थी। इसलिए है कि काम तो बहुत ज्यादा किया है, बहुत बढ़िया काम किया है। अभी जनता ने 10 साल में एनडीएमसी होती है कुछ, भाई सरकार ने दूसरी सरकार के जो कांग्रेस पार्टी लगा लो या किसी और पार्टी लगा लो, इनके खिलाफ जो नैरेटिव चलाया वो जनता के बीच सफल हुई है अपने नैरेटिव में। और जनता उस थोड़ी सी किसी को देखते देखते उब जाती है। विधायक से या भाई सांसद से वो संपर्क जो इन्होंने बनाना था, जो भाई साहब ने बताया कार्यालय एक होता, वहां अपनी पब्लिक डीलिंग के लिए अपनी शिकायतें पहुंचाते, कोई समस्या थी वो पहुंचाते। तो जनता चाहती है थोड़ा सा बीच में वहां फेल रहे, हाँ वहाँ थोड़ा सा इनका फर्क रहा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग मौजूद, उनसे जाने थे। बाबूजी क्या नाम है आपका? सुल्तान सिंह। सुल्तान जी, आपके गांव में काम हुए कि नहीं हुए विधानसभा की अगर बात? बहुत ज्यादा काम हुए, इससे पहले कोई काम नहीं हुआ इतना जितना अब हुआ है इस कार्य। क्या क्या है आपकी नजर में जो काम हुए? हमारे यहाँ जितने भी मतलब ढाणियों तक के भी रोड है वो बन गए और बाकी बन रहे हैं। पानी की जो समस्या थी, पानी की समस्या खत्म हो गई जी। बहुत मतलब ज्यादा काम किया विधायक ने। मतलब लिंक रोड जो थे वो सारे बन गए, तकरीबन सभी बन गए हैं। जो रह रहे हैं वो बाकी उनके सबके ठेके छूटे हुए, वो मतलब अभी बन जाएंगे, पाइपलाइन में है सारी चीजें, सब लाइन में। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग मौजूद, उनसे जाने थे। बाबूजी क्या नाम है? लाल सिंह। लाल सिंह जी, आप बताएं काम हुए कि नहीं हुए? काम बहुत हुए, हिसाब से ज्यादा काम हुए जी, बहुत ज्यादा काम हुए। इतने काम की उम्मीद की थी? कोई उम्मीद नहीं थी पहले तो काम तो हुए पहले भी, लेकिन इस योजना में जो काम है ना वो बहुत ज्यादा काम हुए जी। यहाँ से बहुत, वहां से बेरली 3 किलोमीटर पड़ता है, पक्का टाइलों का रोड गया। बहुत यहाँ बालदन को गया, एक रोड मिला दिया जी। और ये जो बाईपास अपना है ना अंडरपास है, इससे यहाँ तक टाइलों का रोड हो गया। पानी आ गया बेरली है शुद्ध अपना इस योजना में ही जी। बहुत ज्यादा काम हुए। बिल्कुल। तो क्या विधायक साहब गाँव में आते भी कि नहीं आते? बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। कहीं यही मुद्दा तो नहीं बन जाएगा अगली बार कि अरविंद शर्मा की तरह आए नहीं, ये तो गांव के अंदर? ना, ये मुद्दा नहीं बनेगा, ये मुद्दा बिल्कुल नहीं बनेगा। विधायक साहब बहुत आए, काम हाँ बहुत काम किया और बहुत ही आए खूब। चलिए और भी लोग मौजूद है, उनसे भी जान लेते। तो जी क्या नाम है? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, सच बताएं काम हुए कि नहीं? काम बहुत हुए जी, बहुत हुए जी। आपने क्या क्या देखा? मैंने देखा, ये बता रहे हैं सब, रास्तों का काम भी हुआ है, पानी का काम भी हुआ है, बिजली का काम भी हुआ है, सारा काम किया है। पहले ढाणियों में बिजली नहीं आती थी, वो भी इन्होंने लाई जी, उसका भी काम किया। सबको 2 फेस लाइट आती है जी। अच्छा, अगर 10 साल पहले की बात करें, क्योंकि आपने सारी चीजें देखी होंगी, 10 साल पहले क्या माहौल था? इस योजना में ज्यादा काम हुआ है और सांसद भी हमारे से जीतता है, हमारे गाँव से तो हमारे गाँव से हरा। विधानसभा ने तो लगभग हरा ही दिया ना, विधानसभा में नहीं आ रही, हमारे गांव से हारेगी नहीं जी, हमारे गांव से जीतेगी जी। अब की बार भी जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, जो पूर्व पार्षद हैं वो हमारे साथ मौजूद। चलिए उनसे बात कर लेते हैं। क्या सर आप ये बताएं कि जी पूरा जो माहौल आप देख रहे हैं, आपके गांव के अंदर भी हम पहुंच रहे हैं, तो आपके गांव में क्या माहौल है? अगर बात करें कामों की तो क्या काम हो पाए इस दौरान?
मेरे गांव का मैं आपको स्पष्ट बताऊं कि ये विधायक जी की ससुराल भी है जी, और इस नाते क्योंकि सीएम इसी नाते काम हो रहे हैं ना सीएम सिटी जो होती है उसमें विशेष काम होते हैं, जी। तो भोतवास बंधु के अंदर तो सबसे ज्यादा काम हुए हैं और उसका सबसे बड़ा कारण कि विधायक जी के यहाँ ससुराल भी है, कोई काम ऐसा नहीं बचा जो ना हुआ हो। सबसे पहले हमारे यहाँ नहर जो है 43 साल पहले बनी थी और 38 साल तक उसमें कभी पानी नहीं आया। माननीय विधायक जी के प्रयासों से वो नहर का पुनर्निर्माण हुआ और लेवल ठीक हुआ और उसके अंदर पानी आया और पूरे जिले के अंदर भी विधायक जी ने पानी नहरों के अंदर पानी बढ़वाने का काम किया है। पहले 318 क्यूसेक पानी आता था जिसमें 200 क्यूसेक पानी रेवाड़ी को मिलता था, 118 पटौदी को चला जाता था, आज 750 क्यूसेक पानी रेवाड़ी को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे जोड़ के अंदर पानी आ रहा है उस नहर के माध्यम से और वाटर लेवल लगभग 10 से 15 फीट के आसपास वाटर लेवल भी बढ़ा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया कार्य है, पुण्य का कार्य है। तो आप गांव में काम तो इतने गिनवा रहे हैं लोग, लेकिन जब इलेक्शन आता है तब क्या हो जाता है? नहीं, इलेक्शन में भी हमारे गांव ने लगभग 90% वोट लक्ष्मण सिंह जी को दी है और इस बार लोकसभा के अंदर भी इसको अरविंद शर्मा जी को वोट काफी दी है। जी, लेकिन कोसली विधानसभा जी, क्योंकि आप तो इलाके में पूरे में घूमे होंगे लगभग, इसके बारे में बोला जाता है कि ये विधानसभा मतलब बीजेपी को सपोर्ट करती है या यहाँ के जो लोग हैं वो बीजेपी की तरफ रहते। पिछली बार भी 75,000 की लीड दे दी थी बीजेपी को, लेकिन अब की बार पूरी लीड खत्म होगी, तो ऐसा क्या हो गया अचानक? असली कारण ये है कि तो दीपेंद्र हुड्डा के प्रति सहानुभूति कि भी वो पिछले बार हार गए थे। हालांकि कोसली के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने भी काफी काम करवाए थे। इसके बाद दूसरा जो बड़ा कारण है, अरविंद शर्मा जी इस कोसली क्षेत्र को अपना नहीं बना पाए जी। उनकी शायद मेरे हिसाब से मंशा ऐसी नहीं थी कि मुझे दोबारा यहाँ से रोहतक से चुनाव लड़ना पड़े। अच्छा, मेन कारण ये था। वो इतना समय नहीं दे पाए जितना कोसली को उम्मीद थी, जो सबसे ज्यादा वोटों से लीड यहाँ से दी थी, वो कार्य यहाँ नहीं करवा पाए और काम भी उन्होंने जो किए उनको पब्लिक तक वो पहुंचा नहीं पाए। मेन कारण ये रहा है जी। तो फिर जो अब की बार वोट मिले जितने भी, जो कोसली ने बराबर तो खैर रख ही दिया, तो क्या मोदी जी के नाम पे मिले, फिर कैसे मिल गए वोट? ये मोदी जी के नाम पे और प्लस में विधायक के कामों की वजह से जो लक्ष्मण सिंह जी ने कोसली क्षेत्र के अंदर काम किए हैं उसके बदौलत और मोदी जी की बदौलत। अब जब आने वाले समय की बात करें, क्योंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, ये वाले भी विधानसभा की अगर बात करें, तो इनमें अगर विधानसभा की बात करें तो रुख किस तरफ चल रहा है? बीजेपी की तरफ चल रहा है, कांग्रेस की तरफ चल रहा है, या फिर वही दीपेंद्र हुड्डा की लहर को देख करके या सहानुभूति को देख करके वोट उधर चली जाएंगी? ना, इस बार ऐसा नहीं है। दीपेंद्र हुड्डा तो बन चुके हैं जी, नहीं बन तो चुके, लेकिन अगर अगली बार वो कह देते हैं कि भाई मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे या मैं बनूंगा मुख्यमंत्री, तो फिर उसमें तो यहाँ से कोसली के अंदर तो खुद माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी भी यदि चुनाव लड़े तो भी भारतीय जनता पार्टी का जो भी नुमाइंदा होगा वही जीतेगा। उधर भी तो चैलेंज हो गया। हाँ जी, बिल्कुल। पर हम तो चाहते हैं भूपेंद्र हुड्डा जी यहाँ से चुनाव लड़े जी और बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो उसको हराए, मुख्यमंत्री के चेहरे को जी। और यदि दम है तो यार लड़के देख ले। क्या बात, मतलब चुनौती है ये भूपेंद्र हुड्डा साहब के लिए भी कि वो यहाँ से लड़के दिखाएं साफ तौर पे, जो पार्षद साहब वो बोल रहे हैं। बाबू जी, क्या नाम आपका? कप्तान लालचंद यादव। कप्तान जी, आप ये बताएं कि इस इलाके के अंदर काम तो बहुत हो रहे हैं, लोगों ने भी बता दिए, लेकिन इतने सालों से आप इलेक्शन देखते आ रहे हैं, तो इस इलेक्शन में क्या फर्क था? ऐसा डिफरेंस क्या आया कि ये सब कुछ दूरी घूम गई? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम द MP जी, देन आई विल कम टू द लोअर लेवल। बिल्कुल बिल्कुल। लिसन प्रॉपर्ली। देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक रिलेशन बिटवीन शर्मा जी एंड जी, मतलब आए नहीं, मिले ही नहीं लोग। बस आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ही हैज नेवर थिंक दैट दिस इज हिज एरिया फर्स्ट ऑफ ऑल जी। दो आई एम कट्टर उसका समर्थन हूँ, लेकिन उसके अंदर मतलब एक हिंसा होगा। इन केस ही ओपन द ऑफिस एट कोसली तहसील जी एंड इट इज हैविंग मोर वोट्स, देयर इज अ मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द जी शर्मा जी। मतलब फायदे में रहता है, वर्क काम करता है। I have met him several times. His attitude is very positive. And in case he maintain the public relation up to lower level, जो अपने MLA कर रहा है, MLA has opened the grievances office at Koshli. Every Friday he is going to visit and listen the public problems, grievances peacefully and attend everyone. Those who go there. And in case नहीं जाता है तो फिर even though there is minor work, MLA come to know, he definitely do it. Whether it is private or it is maintaining the road. There, Bhotwas, Bondhu and other villages also having the link throughout the various
जो बेरली का रोड बना है। बिल्कुल। अच्छा, आप इतने काम गिनवा रहे हैं कि ये हो गया, ऑफिस में भी आपकी जो शिकायतें सुनते हैं जी ना बोलो। लेकिन उसके बावजूद जब इलेक्शन आएगा तो कहीं उस टाइम ये नहीं हो जाएगा कि ये तो आए नहीं, क्योंकि काफी गाँव में देख पा रहा हूँ कि ऐसा हो रहा है। देखो ये क्या अपने आपको रिलेशन को मेंटेन करना पड़ता है, एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। ये नहीं कि सो जाना है। जो एमएलए के अंदर क्वालिटी है वो एवरी फ्राइडे क्यों आता है, ऑफिस क्यों खोला है। अच्छा, इनको अगर दोबारा से टिकट मिल जाए तो क्या जीत के दावेदार हैं? 101% you will get the seat in case he from this constituency, coastal constituency. देखो ये तो लक की बात जीत है, जाएंगे लगता है। 101% in my opinion, in my considered opinion, not opinion but considered opinion. बहुत बड़ी बात है, तो इतनी जोर दे के बातें की जाती है। 101%। जी भाई जी, क्या नाम? राकेश कुमार। राकेश जी, आप बताएं क्या काम हुए हैं गाँव? सर बहुत ज्यादा काम हुए हैं। मैं ट्यूबवेल पे रहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती थी। पानी भरता था, अपने घुटने तक पानी आ जाता था, आने में बड़ी दिक्कत। बच्चों को स्कूल तक छोड़ना है तो हमारी जो माँ है वो पानी में बच्चों को कंधे पे बिठा के लेके जाती थी। कई बार गिरी हैं, हम भी गिरे हैं। तो साहब ने बहुत ज्यादा काम किया है, विधायक जी ने। और मैं तो यूं कह रहा हूँ कि बिजली की बड़ी भारी समस्या थी ट्यूबवेल के ऊपर, तो वो पहुंचाई है हमारे पास और हमें बहुत राहत मिली है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आगे भी वो भविष्य में आए और काम करें और जीतेंगे। लेकिन इस सेट पे शायद राव साहब का भी बड़ा योगदान रहता है या हाथ रहता है, जिस प्रकार से लोग बोलते हैं, या टिकट दिलवाने में भी बड़ी भूमिका निभा जाते हैं कई बार। तो क्या लग रहा है आपकी बार भी भूमिका होगी? हाँ बिल्कुल होगी जी, बिल्कुल होगी। राव साहब की तो भूमिका है ही, साथ में विधायक जी ने भी बहुत काम किया जी। बिल्कुल। चलिए, और भी लोग मौजूद हैं जो बुजुर्ग हमारे साथ हैं, उनसे हम औरों से भी जान लेते। चलिए, और लोग उनसे जान लेते। क्या नाम भाई साहब? करमवीर हाजी नाम मेरा, बहुत सरपंच हूँ फिलहाल में। जी। अच्छा सरपंच साहब, आप तो रियल में मतलब जो फैक्चुअल चीजें वो बता पाएंगे। हाँ जी कितने काम हो पाए? सर, बीजेपी सरकार में अहिरवाल के काफी काम हुए हैं जी। नौकरी में लगा लो और अपने देहात में लगा लो, अहिरवाल के लिए बीजेपी बेस्ट है जी। नौकरी मुझे में। लग रहा है शायद आप पहले सरपंच होंगे कहने वाले। नौकरी में हमारे जो बच्चे हैं अहिरवाल क्षेत्र के, वो बिना खर्ची पर्ची के जा रहे हैं। ऐसे ऐसे जिनके भाई घर में खाने को दाने नहीं थे, वो बच्चे लग गए जिन्होंने सुप्रीम नहीं सोचा था वो नौकरी मिलेगी जी। तो इससे बेटर क्या होगा? अच्छा, उसके बावजूद भी इलाके के जितने भी सरपंच शायद अब की बार हुड्डा साहब के साथ खड़े हुए। साहब ऐसा तो नहीं है जी। अपने ब्लॉक में 47 गांव आते हैं, तो ऐसा नहीं था जी। मैं खुद तो क्या फिर नैरेटिव बनाया जा रहा था? बस सर माहौल तो बनाया जाएगा। जो अपने हैं प्रॉपर्टी डीलर, उस टाइप के इंसान जिनका धंधा ठप पड़ा था, तो वो तो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे बीजेपी का। लेकिन लोगों के अंदर ये जो बातें चल रही थी, जो सरपंच साहब जो जितने भी थे वो बता रहे थे कि सरपंचों की कमर ही तोड़ दी इस बीजेपी सरकार ने। साहब कमर ना तो ग्रांट देते हैं ना कुछ और देते हैं, सब कुछ कमी कर दिया। सर एक अपना तरीका होता है, अपने अहिरवाल में एक लिमिट का खर्चा होता है जी। सरपंच के इलेक्शन 5-7 लाख रुपए, और जो अपनी जमीन बेच कर 50-60 1 करोड़ बेच कर वो रोज जलेबी खिलाएगा और बाद में से कुछ ना मिलेगा, कमर टूटेगी। सीधी है जी। और बताओ। अच्छा, मतलब ये तो हमारा बढ़िया काम हुए हैं। जब सरपंच उस पे बैठे थे, स्ट्राइक पे बैठे थे, तो हमने टेंडर के लगाए जी, अपने शमशान घाट की 4 दीवारी करवा ली जी। बताओ जी। और जो लोग, हाँ जी आप पूछो जी, वही बताइए। जो लोग जो सरपंच थे, तो फिर वो क्या इसी उम्मीद में उनके साथ जुड़े हैं या इसी उम्मीद में बैठे कहीं जो कुछ दिन के बाद में बनने के बाद में कहीं स्कॉर्पियो आ जाती है, कहीं फॉर्च्यूनर आ जाती है, क्या वही उम्मीद? अब की बार वो नहीं आई जी। अब की बार सरपंचों के पास वो नहीं आए तो विरोध तो करना पड़ेगा जी। ठीक है साहब। और बताओ साहब, एक्चुअली ये था ऐसा जी जी। लोग बाग अपना खर्चा करते तो भाई खर्चा पूरा करने के लिए भी लगा लो कुछ, ना तो जो ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है वो भेज भी रही है, ऐसी बात नहीं है। जो हिस्से की है पॉपुलेशन के हिसाब से, गांव के हिसाब से वो सारी आ रही है, मतलब कम कुछ भी नहीं। ना कम कुछ भी नहीं है। और अच्छा, जो ये ऑनलाइन टेंडरिंग हुई थी तो आपके हिसाब से सही थी गलत थी, क्या रही साहब? इसमें केवल एक फॉल्ट था कि इसमें जो सरकार के रेट थे वो वाजिब नहीं थे, क्योंकि ठेकेदारों को जो काम दिए गए थे ईंट रोडों संबंधित, ब्लॉक के रेट डाउन थे, मार्केट ओपन मार्केट में रेट ज्यादा थे, तो वो मैच नहीं कर रहे थे। टेंडर में तो ये था जी।
और सरपंचों को और सेक्रेटरियों को दरकिनार कर दिया गया था और कुछ दिक्कत नहीं थी। बिना भड़के सरपंची रह गई थी जी। आराम से, अपने भाई मोड़ लगाओ और जी लो। फिर ये बीच वाला सिस्टम हाँ हाँ खत्म हो गया था। तो ये तो आपकी बार जो विधानसभा इलेक्शन होगा उसमें भी दिक्कत होगी, तो भारी दिक्कत हो जाएगी। साहब, दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत क्यों होगी बताओ? ये जो सरपंच अब की बार दिखाई दिए, नैरेटिव तो वही सेट होगा ना अब की बार भी विधानसभा नहीं में जी, भी सरपंचों को तो काम करने दिया ही नहीं गया। कल वहाँ जो सैनी साहब है वो भी बोल रहे हैं चलो सरपंचों को मनाएंगे। हाँ, कल अपनी है कुरुक्षेत्र में मीटिंग सरपंचों की सैनी साहब के साथ। तो वहां पे ऐसी कोई बात है नहीं, वो शायद लिमिट भी बढ़ाएंगे और भी कुछ सरपंचों के पक्ष में मतलब की घोषणाएं करेंगे। जी। तो हम कल वहां जा रहे हैं, तो एन काफी सरपंच जाएंगे अपने ब्लॉक से। ऐसे समय पे ये घोषणाएं करना, क्या ये लॉलीपॉप नहीं? सर, ये कुछ परसेंट मान भी सकते हैं हम, पर ऐसा आप देखो ना, पूर्व पंचायतों में आप लॉलीपॉप कह रहे हो जी। उस पिछली पंचायत में सरपंचों की जो पावर थी वो 20 लाख के समथिंग थी। तो अभी रेट और खर्चा, महंगाई बढ़ी है और गवर्नमेंट क्या है उसको काम के वर्क को 5 लाख पे लिमिट कर रही है। 5 लाख क्या होता है, एक गली नहीं होती सर 600 फुट की। तो ये गलत है, तो यहाँ पर बाउंड करना ये गलत है। तो जो अब हुड्डा साहब के साथ सरपंच जुड़ चुके हैं, क्या वो मान पाएंगे ऐसी बात? मानेंगे क्यों नहीं सर, मानेंगे क्यों नहीं मानेंगे, मानेंगे। हुड्डा साहब के साथ कौन जुड़े हैं जी बताओ? एक जातिवाद का फैक्टर खेला जा रहा है जिसमें जाट, मुसलमान ये कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं जी। और बाकी जो कास्ट है ओबीसी जी। वो बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। तो आपके एरिया में तो शायद जाटों के भी कुछ लिमिटेड गांव होंगे और मुसलमान नाम की तो शायद हाँ, बहुत ही थोड़ी सी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ तो ये फैक्टर भी शायद काम ना कर पाए। यहाँ पर नहीं करेगा। फिर अब की बार ऐसा क्या होगी, 70,000 धड़ाम से 75,000 नीचे चलेगा? वो भाई साहब ने बता दिया कि अपने पंडित जी का, विधायक जी तो पब्लिक के साथ जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई गांव होगा जिसमें विधायक जी ने विजिट नहीं की होगी। और जब भी कोई पब्लिक से कोई भी जाता है नुमाइंदा, तो उससे अच्छे से टाइम देते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं। अब विधायक सांसद जी की कहीं पर हाजिरी है ही नहीं जी। अपने लोकल एरिया में, कहीं उनका ऑफिस अच्छा, नहीं। विधायक साहब को टिकट मिल जाए जीत जाएंगे साहब? चांस फुल है, हम फुल सपोर्ट करेंगे। हमारे गांव ने पंडित जी को भी जिताया है और विधायक जी को भी जिताएंगे, पहले भी जिताया था अच्छे बहुमत से। तो वो तो नहीं रह जाए कहीं आप अपने गांव से जिता करके भेज दो बाहर, वही फिर हाल हो जाए? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। ये अपने लोकल वोट है और वो एरिया बड़ा था लोकसभा का, तो विधायक जी की बाजी पार है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, जो इनकी बातें वो भी आप सुन ही रहे। सब, क्या नाम है आपका? मेरा करतार सिंह है जी। करतार जी, गांव में काम हुए? विधायक साहब ने करवाया कोई काम? पहले तो मैं अपनी बात बताऊंगा आपको, आपकी बात का जवाब बाद में दूंगा। लीडर, टीचर एंड परिचर आर द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द नेशन विच बिलोंग। बिल्कुल। एक तो स्तंभ आप है चौथे, और ये पॉलिटिशियन आ गए, लीडर आ गए। इनके बगैर कोई भी देश खुश और समृद्धिशाली नहीं रह सकता जी। और इस बातों की कुछ कमी आई है 5, 7, 10 साल से। इन बातों की कमी है। बताइए क्या क्या लगा आपको कमी? उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा जी। पता है मुझे सारी बातों का, लोकसभा में क्या हो रहा है, विधानसभा में क्या हो रहा है, किस तरह की इलेक्शन हो रहे हैं। उन बातों से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जी। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें सुधार होना चाहिए। रही बात विधायक जी की, विधायक का ये है जी, लक्ष्मण सिंह जी ने हमारे गांव में भी और पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी किसी को निराश नहीं किया है जी। और उनको टिकट अगर बीजेपी ने दे दिया तो 100% उनकी जीत है जी। बस, दैट्स ऑल। अगर उनको टिकट नहीं दिया तो क्या बीजेपी का अगर अदर कोई कैंडिडेट है वो भी जीत के करीब रहेगा? नहीं आने पर होगा ना जी। और निर्णय तो कौन आता है कौन नहीं आता उसके बाद होगा, उसके बाद। बिल्कुल, जो सारी चीजें वो आप देख ही रहे। चलिए, एक साहब और भी इधर मौजूद है। क्या नाम है साहब? भाई साहब से कर ले। चलिए, जो लोग हैं वो बता ही रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पे हुआ है। और अगर गांव की बात करें तो गांव के अंदर कितने काम यहाँ पे हो पाए, नहीं हो पाए, वो स्पष्ट तौर पे इन लोगों ने आपके सामने रख भी दिए हैं। लेकिन आप लोगों का क्या मानना है? आप क्या सोचते हैं, क्या सही में जो कोसली कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसके अंदर इस सरकार ने काम करवाए हैं या नहीं करवाए हैं? या फिर आप क्या सोच रहे हैं कि जो इलेक्शन है वो किस करवट बैठता है, या फिर इस चुनाव के अंदर मुद्दे क्या होने वाले हैं? ये भी सबसे बड़ा सवाल है, उसका भी जवाब आप दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। छब्बीस सालों का अनुभव अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपके नजदीकी गांव निमोट में अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, TLET, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।